नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। शाम के 4 बज रहे हैं और वक्त हो चुका है 4 के अलार्म का। दिन की तमाम बड़ी खबरों के बारे में हम विस्तार से यहाँ पर बात करेंगे। काफी कुछ है, वैसे नीट का री एग्जाम आज हो रहा है, उस पर भी आपको बताएंगे कैसे तैयारियां इस एग्जाम की हुई और कैसे एग्जाम आज यहाँ पर किया गया है। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की 4 जो बड़ी खबरें हैं उसके बारे में आप जान लीजिए। पहली खबर नीट यूजी को लेकर ही है। एग्जाम से जुड़ी हुई जो खबर आ रही है, देश भर में कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा चल रही है। कुछ वक्त और बचा है इस परीक्षा के लिए और इससे जुड़ी हुई एक एक खबर हम आपको बताएंगे। दूसरी खबर राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर चंदा चोरी से जुड़ी हुई खबर है, जिसमें एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच पूरी कर ली है, जिसमें तमाम सबूत मिलने का दावा वहां पर किया जा रहा है। इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आप जानिएगा, क्या अहम बातें यहां पर सामने आई हैं। तीसरी खबर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर, जिस पर देश और दुनिया की तस्वीरें सामने आई हैं, वो सब हम आपको दिखाएंगे, किस तरह से लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और चौथी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर 3 स्वदेशी युद्धपोतों को राष्ट्र को समर्पित किया है, जो नेवी के त्रिदेव माने जा रहे हैं। इससे समंदर में देश की ताकत बढ़ेगी और क्या इनकी खासियतें, खूबियां हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप जरा देखिए इन बड़ी खबरों से पहले 4 ऐसी तस्वीरें जो काफी सुर्खियों में रही हैं। वो तस्वीरें किस बारे में हैं? जम्मू का जो पहली खबर आई उसके मुताबिक आप देखिए, यहाँ पर रियासी के सलाल वन क्षेत्र में भीषण आग लग गई और आग की तस्वीरें कुछ इस तरह की थी, जहाँ पर धुआं दूर तक फैला हुआ नजर आया और इस आग के दायरे को काबू में करने के लिए कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं। गर्मी और हवाओं के कारण आग तेजी से जंगल के अलग अलग हिस्सों में यहाँ पर फैल रही है। आग पर काबू पाने और इसे आसपास के इलाकों में फैलने से रोकने के लिए वन विभाग और अग्निशमन आपातकालीन सेवाओं की टीमों को तैनात किया गया है। अब एक और तस्वीर आप देखिए, दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन का मामला है, जहां पर आवारा पशु का आतंक देखने को मिला। ये आप देखिए कैसे एक बच्चे पर हमला इस यहाँ पर बैल ने कर दिया और ये बच्चा बुरी तरह से इसमें घायल हो गया। बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ें जब आई तो स्थानीय लोग वहाँ पर बाहर आए और उसको बचाने की कोशिश की गई। पर ये आवारा पशु किस तरह से घातक हो सकते हैं, उसका एक ये तस्वीरें उसको बयां कर रही थी। उधर एक और तस्वीर आप देखिए, उत्तर प्रदेश के गोंडा का मामला है, जहां पर एक्सीडेंट का खौफनाक वीडियो सामने आया। एक एक्सीडेंट हुआ और ये सब कैमरे में यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ, किस तरह से ये खौफनाक तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली हैं। तेज रफ्तार कार ने दरअसल साइकिल सवार को यहाँ पर टक्कर मारी और कई फीट उछलकर ये साइकिल सवार दूर जाकर गिरा। इसमें एक की मौत हो गई। वो गड़िया वाला राम यूपी। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस खास तरीके से मनाया गया है और उसकी तस्वीरें यहाँ पर सामने आई। देखिए नदी किनारे कैसे यहाँ पर लोगों ने हाथियों के साथ इस योग दिवस पर योग किया है। जल्दापारा नेशनल पार्क है ये, जहाँ पर महावतों ने कुंकी हाथियों की पीठ पर बैठकर योग किया। अब विस्तार से बात करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले नीट री एग्जाम की बात करते हैं, क्योंकि देखिए इस परीक्षा के लिए अग्नि परीक्षा आज हो रही है। पूरे देश में बड़े इंतजाम यहां पर किए गए थे इस री एग्जाम से पहले और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 22 लाख से ज्यादा छात्र सेंटर्स पर हैं। कड़े पैरे में नीट की अग्नि परीक्षा यहां पर हो रही है। जैमर कैमरों के बीच री एग्जाम हो रहा है और दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेपर का वक्त तय किया गया है और कुल 3 घंटे और 15 मिनट तक नीट पेपर यहां पर छात्र दे सकेंगे। 564 शहरों में 5400 से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स पर परीक्षा की जा रही है। पिछली नीट परीक्षा रद्द होने के ठीक 40 दिन बाद देश भर में नीट का री एग्जाम हो रहा है। 551 शहरों में परीक्षा को लेकर ऐसी तैयारी की गई है
कि परिंदा भी पर ना मार सके। वायुसेना की मदद से लेकर सिटी कोऑर्डिनेटर और ऑब्जर्वर की फौज खड़ी कर हर एग्जाम सेंटर को किले में तब्दील कर दिया गया है। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है। निवेदन करता हूँ, कृपा करके भारत की नई पीढ़ी की भविष्य को हम खिलवाड़ ना करें, कोई उसको मजाक ना बनाए, हम ऐसा भी कुछ काम ना करें जो बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट देगा। 3 मई की नीट परीक्षा में पेपर लीक हुए थे, जिसमें प्रोफेसर और कोचिंग सेंटर के शिक्षक शामिल थे। इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए पहली बार वायुसेना की मदद ली गई। गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित एयरलिफ्ट और ट्रांसपोर्ट किया गया और एग्जाम से एक दिन पहले पूरे देश में मॉक ड्रिल की गई। तो तमाम इंतजाम किए गए हैं। मॉक ड्रिल से लेकर पेपर को एक जगह से एग्जाम सेंटर तक ले जाने के लिए पूरी तैयारियां यहाँ पर थी इस बार। अब देखते हैं कि री एग्जाम के लिए कितनी मेगा तैयारियां की गई थी, जिसके बीच अब ये पेपर यहाँ पर हो रहा है। 95,000 से ज्यादा एग्जाम रूम यहाँ पर तैयार किए गए हैं और भारत के 551 और विदेश के 12 शहर हैं जहाँ पर यह परीक्षा ली जा रही है। इधर आप देखिए, अंग्रेजी के साथ 12 भारतीय भाषाओं में पेपर हो रहा है और परीक्षा का जो वक्त है वो 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट इस बार किया गया। 15 मिनट और एक्स्ट्रा यहाँ पर बच्चों को इस बार दिए गए एग्जाम के लिए। 1,38,000 CCTV लगाए गए हैं, 51,000 जैमर हैं, 2 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं इस परीक्षा के लिए और 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 6,669 ऑब्जर्वर्स भी तैनात हैं, जिनकी निगरानी में ये परीक्षा यहाँ पर की जा रही है। तो बड़े इंतजाम है ताकि कोई शिकायत इस बार ना हो। उधर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में नीट का जो एग्जाम हो रहा है, री एग्जाम हो रहा है, लेकिन पिछली परीक्षा अगर आप देखिए लीक होने के बाद बच्चे और उनके अभिभावक किस तरह से तनाव से गुजरे हैं। आज हो रही परीक्षा को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, अब वो भी आपको दिखाते हैं। कई बार पेपर लीक हो गया था, तो क्या लगता है किस तरीके से बच्चों की साइकी पर इसका असर पड़ता नजर आ रहा है? हाँ, टेंशन तो रहती है क्योंकि एग्ज़ाम के बाद फिर अब अगर एग्ज़ाम हो चुका होता तो अब रिज़ल्ट आ चुका होता, काउंसलिंग चल रही होती और मे भी शायद एडमिशन जल्दी हो जाता। मुझे पहले लगा था कि अब मैं फ्री हूँ, कॉलेज मिल जाएगा, हो सकता है, क्योंकि पहला पेपर अच्छा भी गया था, बट अब पता नहीं कैसा आएगा पेपर, तो उसके हिसाब से फिर दोबारा पढ़ना पड़ा मुझे। प्रभाव तो बहुत पड़ा है। बच्चों का मेहनत जो भी मतलब री नीट में हो रहा है, मतलब 1.5 महीना बच्चों के बहुत हम मतलब कितना कॉम्प्रोमाइज़ ही कर रहे हैं। हम देखें बच्चों की जो भी फैसिलिटी उस टाइम पर थी, अभी बढ़ तो है, पर यही है बच्चों के स्ट्रेस, बच्चे कितने नर्वसनेस फील करें, हम पेरेंट्स के हिसाब से हम फील कर चुके हैं। पहले जितनी थी अभी और है, क्योंकि वही 1 मंथ बिल्कुल बैठना, क्योंकि बिल्कुल 3 मई तक तो हो ही गया था कि अब पढ़ना नहीं है, पर उसके बाद फिर बैठना बहुत मुश्किल था, तो इस बार और नर्वसनेस ज़्यादा है। देखिए, एनडीटीवी ने सेंटर्स पर पहुंचे छात्रों से भी बात की है। कुछ छात्र यहां पर काफी उत्साहित हैं कि उन्हें दोबारा मौका यहां पर मिल रहा है, लेकिन वो छात्र परेशान हैं जिन्होंने पिछली बार भी कड़ी मेहनत यहां पर की थी। आपको हम दिखाते हैं अलग अलग शहरों से किस तरह जो बच्चे इस बार एग्जाम में बैठ रहे हैं, उनकी जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई। करते हैं हम और पूरी कोशिश के साथ आते हैं, लेकिन जैसे पता चलता है पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया है, मन तो बहुत दुख होता है कि हर बार नई नई तैयारी करनी होती है। पहले पेपर अच्छा गया था, ये हमें पता है और हमको कॉन्फिडेंस भी था। अब इस बार कैसा पेपर आएगा, किस तरह का आएगा, पास हो पाएंगे या नहीं, डर तो लगा रहता है ना सर। पहली जो 3 मई के लिए करी थी उसके मुकाबले तो इतनी नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि उस टाइम पर तो था एक जोश कि हाँ भाई मार्क्स लेके आने। इस टाइम पर अब इस वाले के लिए तो थोड़ा बहुत मतलब कमज़ोर सी होगी पढ़ाई। हाँ, वो बहुत ख़राब था, लीक नहीं होना चाहिए था, बहुत मेहनत लगी थी। पहले वाला एग्ज़ाम ही फाइनल होता तो अच्छा होता, ये तो बहुत मुश्किल है बहुत लोगों के लिए। सर में थोड़ा था, क्योंकि एक बार जो पढ़ चुके दोबारा पढ़ने में फिर से बुक खोलने का तो मन तो नहीं करता, बट फिर भी कॉन्फिडेंट है पढ़ लेंगे। रहता सर, लेकिन अब वापस तो करना पड़ता ही है। पहले तो 600 आ रहे थे, बट अचानक से पता चला कि वापस से री नीट होगा तो बहुत मुश्किल था। वापस से क्या, फ्रस्ट्रेटेड तो थे ही, मेंटल हेल्थ की ऐसी तैसी हो रखी थी। अब तो ठीक है, वैसे 1 महीने में तैयारी ठीक कर ली है फिर से। देखा आपने, थोड़ी फिक्र भी है बच्चों के जहन में कि दोबारा से उनको एग्जाम दे रहे हैं, शायद वो पहले जैसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बहरहाल एक और बड़ा अपडेट हम आपको देते हैं। देखिए, तैयारियों की हम बात कर रहे थे, अब तैयारियां किस तरह की हैं उसको आप इस तरह से समझिए कि एक छात्रा घायल हो गई थी तो उसके लिए खास इंतजाम यहाँ पर किए गए। नीट परीक्षा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है, घायल छात्रा को विशेष अनुमति यहाँ पर दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान के निर्देश पर यह अनुमति दी गई है। दरअसल छात्रा के पिता ने धर्मेंद्र प्रधान से बात की थी। 14 जून को एक हादसे में ये घायल हो गई थी और सेंटर पर मेडिकल सपोर्ट से परीक्षा अलग कमरे में कराने की बात यहाँ पर कही गई है और परीक्षा का इंतजाम यहाँ पर हुआ है। तो परिजनों ने
मंत्री जी का आभार भी इस पर जताया। कैसे हैं आप? सर आप लोग के आशीर्वाद से ठीक है, मेरी बच्ची एग्जाम दे पा रही है। ये बहुत मेरे विश्वास नहीं किया था कि मेरी बच्ची एग्जाम दे पाएगी, लेकिन दे पा रही है आप लोग के सहयोग से सर। आप खुश हो? हाँ सर, बहुत खुश है सर। उनकी माँ पिताजी दोनों आए हैं, आप दोनों हो वहाँ? हाँ, मेरी वाइफ भी है। तो उसकी माँ को फोन दो तो दे रहे हैं। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। बेटी आज ठीक से परीक्षा दे रहे हैं? बस सर, बस आप लोग का आशीर्वाद है, आप लोग का। अरे माँ काली का आशीर्वाद है। हाँ, वो तो बिल्कुल हमारे कलकत्ता में तो काली माँ का होना ही चाहिए। बताने के बाद आप लोगों को सहयोग है। बेटी को क्या हुआ था? बेटी मेडिकल में क्यों? बेटी का एक्सीडेंट हुआ था सर, रोड एक्सीडेंट हुआ था। ओहो, क्या पिछले चुनाव ये परीक्षा के बाद? पिछले रविवार को हुआ था। वो अभी हुआ? हाँ, अभी एक सप्ताह भी हुआ था सर, पिछले रविवार को हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी का री एग्जाम हो रहा है। 22 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा दे रहे हैं और शाम 5:15 बजे तक ये इम्तिहान होना है। महोबा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली गोरखगिरी पर्वत में पूजा की। विपक्ष पर बरसे, बोले इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को डुबोया। अमेरिका ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में शुरू होगा बातचीत का नया दौर। डील नाकाम होने पर ट्रंप ने दी चेतावनी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर लगाएंगे टोल। इंग्लैंड दौरे में वनडे मैच के लिए टीम इंडिया का ऐलान। गिल को कमान, अय्यर उप कप्तान, रोहित को भी मिली जगह। विराट फिट हुए तो जाएंगे इंग्लैंड। आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। राम मंदिर चढ़ावे से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है, जहां पर विश्व सिंधी सेवा संगम ने गंभीर आरोप यहां पर लगा दिए। दान किए गए 200 किलो चांदी पर अब जवाब इनकी तरफ से मांगा गया है। 2021 में 200 किलो चांदी की ईंट दान की गई थी और दान की कोई रसीद नहीं दिए जाने का दावा इनकी तरफ से यहां पर किया जा रहा है। आपको बता दें, एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है और उसमें एक और ये मामला यहां पर शामिल हो गया है, जिसमें ये दावा यहां पर किया जा रहा है कि दान की गई जो चांदी थी उसकी रसीद इनको नहीं दी गई थी। विश्व हिंदी सेवा संगम है जिन्होंने ये गंभीर आरोप यहां पर लगाए हैं। डोनेट किया था और अब क्या भावना है कि आखिरकार उसका क्या हुआ? 26 जनवरी 2021 के अंदर हम लोगों ने पूरे सिंधी समाज ने, पूरे नॉट ओनली हिंदुस्तान, करीब 10-12 कंट्रीज से हमारे भाइयों ने 200 किलो चांदी डोनेट की। आदरणीय चंपत राय जी के अयोध्या के परिसर के अंदर ही दिल्ली में उनसे मुलाकात आई थी। उन्होंने अयोध्या बुलाया तो 26 जनवरी को हम सब लोग जाकर के 200 किलो चांदी उनको भेंट की और दान दिया। तो हम लोगों ने कभी पूछा नहीं कि उस वक्त रसीद ले नहीं पाए हम लोग। बोले वो पहले चेक करेंगे, सब कुछ होगा, उसके बाद में आपको अपडेट किया जाएगा। 6 साल हो गए थे ये, तो टीवी के ऊपर न्यूज़ देखी तो हमें पता चला। तो मतलब आपको रसीद भी नहीं दी गई है? जी नहीं, रसीद वगैरह हमें कुछ नहीं है और कहाँ यूज़ किया गया है वो भी पता नहीं है। तो हमारे सब भाइयों के फ़ोन आने लगे कि भाई आजकल टीवी के ऊपर ये जो सब कुछ चल रहा है तो क्या हमें पता चलेगा कि हमारी 200 किलो चांदी कहाँ गई। तो देखा आपने, रसीद ना दिए जाने का एक और ये मामला था। उधर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो मामला है उसमें एसआईटी जांच कर रही है और प्रारंभिक जांच एसआईटी ने पूरी की है। जांच को लेकर सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सीएम को एसआईटी अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंप सकती है। सीसीटीवी में रकम कम किए जाने के सबूत एसआईटी को मिले हैं और कुछ सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट किए जाने का शक है, जो सूत्रों के मुताबिक इस प्रारंभिक जांच जो अभी तक हुई है उसको लेकर जानकारी सामने आई है। इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले राम भक्तों को भरोसा दिया था कि चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी जांच सच्चाई सामने लाएगी और अब वो वक्त आ गया है। एसआईटी की प्रारंभिक जांच पूरी हो चुकी है और रिपोर्ट भी लगभग तैयार है।
सूत्रों के मुताबिक इस दौरान एसआईटी ने करीब 150 लोगों से पूछताछ की है। ट्रस्ट के 3 पदाधिकारियों समेत प्रबंधन के 20-25 लोगों की लापरवाही सामने आई है। एसबीआई के 6 कर्मी और टीसीएस के 6 कर्मियों से पूछताछ हुई। जांच में चढ़ावे की गणना प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठे हैं। निगरानी तंत्र की नाकामी भी सामने आई है। अब सबसे बड़ी बात, एसआईटी रिपोर्ट के बाद मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधन में बड़े बदलाव की तैयारी है। यानी आस्था के इस बड़े केंद्र में अब जवाबदेही और पारदर्शिता की नई तस्वीर दिख सकती है। अभी तक जो जांच एसआईटी की हुई है उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को एसआईटी को सौंपनी है, लेकिन इस प्रारंभिक जांच को लेकर जो जानकारियां सामने आई वो जरा आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर एसआईटी सरकार को अहम सुझाव यहां पर दे सकती है। अब ये क्या सुझाव हो सकते हैं? नए सिरे से ट्रस्ट का गठन किया जाए, पारदर्शिता के लिए काशी विश्वनाथ की तर्ज पर ही कार्यपालक अधिकारी यहां पर नियुक्त किए जाएं। इसके अलावा ट्रस्ट के सरकारी पदेन 3 सदस्यों को चढ़ावे की गणना की जिम्मेदारी दिए जाने का भी सुझाव यहां पर दिया जा सकता है। इसके अलावा तय समय में चढ़ावे का ऑडिट कराया जाए और उसकी रिपोर्ट भी शासन को दी जाए। कर्मचारियों की भर्ती को पारदर्शी यहां पर बनाया जाए। बैंक गणना कार्यों में अपने नियमित कर्मचारियों को ही लगाया जाए, संविदा कर्मियों को यहां पर नहीं लगाया जाए। निगरानी तंत्र को और मजबूत यहां पर किया जाए। तमाम सुझाव हैं जो एसआईटी अपनी इस जांच के बाद यहां पर सरकार को दे सकती है। इस पर और यहां पर डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद चल रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर 3 स्वदेशी युद्धपोतों को राष्ट्र को समर्पित किया है और इन 3 युद्धपोतों में भारतीय नेवी में इनको शामिल किया गया। इसमें आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक शामिल है और आईएनएस अग्रय से सेना की ताकत काफी बढ़ जाएगी। आधुनिक हथियारों से ये युद्धपोत लैस हैं और पीएम मोदी ने इनको राष्ट्र को समर्पित किया है। समंदर में स्ट्राइक करने की क्षमता, अचूक निशाना, स्वदेशी गुप्त तकनीक और पलक झपकते ही दुश्मन को नेस्तनाबूद करने वाले अत्याधुनिक हथियार। ये खूबी है भारतीय नौसेना के 3 नए महायोद्धाओं की, जिन्होंने समंदर में हुंकार भरी है। पीएम मोदी ने कोलकाता में 3 स्वदेशी निर्मित नौसैनिक जहाज दूनागिरी, संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किया। इनमें एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट दूनागिरी, दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट अग्रय और तीसरा सर्वे वेसल लार्ज संशोधक है। भारत ये भी जानता है कि शांति की रक्षा के लिए सामर्थ्य भी उतना ही आवश्यक है। समृद्धि की रक्षा के लिए सुरक्षा आवश्यक है और भविष्य के निर्माण के लिए आत्मनिर्भरता अनिवार्य है। ये 3 युद्धपोत भारत के 3 महत्वपूर्ण संकल्पों का प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ और डिजाइन भी भारत में हुआ। 3 नए स्वदेशी महायोद्धाओं की एंट्री से हिंद महासागर में भारत की समुद्री धाक और स्वदेशी ताकत अब कई गुना बढ़ गई है। तो डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये युद्धपोत हैं जो अब नौसेना की ताकत को बढ़ाएंगे। भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल अत्याधुनिक स्वदेशी पनडुब्बी आईएनएस अग्रय समंदर में कितना कोहराम मचाएगा, इसकी खासियतें जानते हैं। देखिए, यहाँ पर आईएनएस अग्रय तटीय सुरक्षा को मजबूती तो देगा ही, इसके अलावा पनडुब्बियों को निशाना बनाने में भी ये माहिर है। तटीय इलाके में ऑपरेशन करने में भी ये सक्षम है और टॉर्पीडो, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से ये लैस है। एडवांस्ड सोनार सिस्टम भी इसमें मौजूद है और एक बार में 3300 किलोमीटर दूर का ये सफर भी तय कर सकता है। तो अत्याधुनिक युद्धपोत है और अपार संभावनाएं, क्षमताएं इसके अंदर शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर का हम रुख करते हैं। देखिए, ईरान अमेरिका बातचीत का नया दौर अब यहां पर शुरू होना है, लेकिन इस दौर से पहले ही काफी कुछ यहां पर हो रहा है। स्विट्जरलैंड में शुरू होने वाली बैठक में कुछ ही देर में बैठक का आगाज होगा। यहां पर शहबाज शरीफ, मुनीर भी इसमें मौजूद हैं। पाकिस्तान, कतर मध्यस्थ की भूमिका यहां पर निभा रहे हैं। अब आगे किस तरह से बातचीत चलेगी, क्या सहमति किन किन बातों पर होगी, ये सब कुछ तय होना है इस मुलाकात के अंदर। इस बैठक पर सारी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। हर कोई चाहता है कि वार्ता की टेबल से सकारात्मक नतीजे निकले। ईरानी प्रतिनिधिमंडल पहले ही स्विट्जरलैंड पहुंच गया है। उसकी नुमाइंदगी वहां की संसद के प्रमुख गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची कर रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं।
वेंस ने उम्मीद जताई है कि परमाणु मुद्दे और लेबनान के मसले पर बात आगे बढ़ेगी। उनकी माने तो हालात पहले से बेहतर हुए हैं, तनाव भी घटा है, लेकिन दोनों तरफ से कुछ बातें हो रही हैं जो उनकी मंशा पर सवाल खड़े करती हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर 60 दिन के अंदर अंतिम समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगा सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री एडवाइजर ने भी आग में घी डालने वाला बयान दिया है। मोहसिन रेजाई ने एक्स पर लिखा, बातचीत से ज्यादा उम्मीद नहीं, ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहता था अमेरिका, वो अपनी कोशिशों में नाकाम रहे। हताशा में बातचीत पर जोर दे रहा है वाशिंगटन। देखा आपने, बातचीत की मेज सजी है, लेकिन उससे पहले बयानबाजी खूब यहां पर हो रही है। एक तरफ वार्ता की टेबल सज रही है, दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ रहा है। इजराइल के हमलों में, लेबनान में मौत के बढ़ते आंकड़ों और ईरान के सख्त बयानों से हालात गंभीर हो रहे हैं। लेबनान में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ताजा बमबारी में भी कुछ लोगों की जान चली गई, कई के मलबे में दबे होने की आशंका है। लेबनान और गाजा में इन हमलों और मौतों के खिलाफ दुनिया के कई देश आवाज बुलंद कर रहे हैं। विरोध की गूंज अब अमेरिका से भी उठ रही है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सैन्य अभियान का बचाव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों के दौरान आम नागरिकों की सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है। उन्होंने नकारात्मक प्रचार का मुद्दा भी उठाया। ईरान हमलों का मुखर विरोध कर रहा है। उसने बड़ा फैसला लेते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार फिर से बंद कर दिया। खामनेई के देश ने अमेरिका के साथ हुए समझौते के उल्लंघन का मसला उठाया। ईरान ने ऐसे माहौल में शांति वार्ता पर भी सवाल उठाए। हालांकि अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज बंद करने के ईरानी दावे को गलत बताया। उसके मुताबिक उस क्षेत्र में समुद्री आवाजाही सामान्य रूप से चल रही है। तो देखा आपने, बातचीत की कोशिश हो रही है, लेकिन उससे पहले काफी हलचल यहां पर है। अब क्या निकल कर आता है इस बातचीत में, उसकी बात आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। तमिलनाडु से आ रही है, जहां पर तिरुवल्लूर में अमोनिया गैस लीक हुई है और 46 लोगों की तबीयत इससे बिगड़ गई है। 2 लोगों की मौत की भी खबर है। सीएम ने अब जांच के आदेश यहां पर दे दिए हैं कि आखिर ये अमोनिया गैस कैसे लीक हुई, क्या यहाँ पर जगह थी जिससे ये लीकेज यहाँ पर हुआ है। ये सब चीजें हैं जिसकी जांच यहाँ पर की जाएगी, लेकिन इसका बड़ा असर देखने को मिला है। 46 लोगों की तबीयत यहाँ पर खराब हुई है और 2 लोगों की मौत की खबर फिलहाल यहां से आ रही है। सीएम ने अब जांच के आदेश यहां पर दे दिए हैं। अमोनिया गैस का असर यहां पर हुआ है और ये कितने दायरे में इसका फैलाव हुआ था ये यहां पर देखना होगा। निश्चित तौर पर तिरुवल्लूर का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर ये लीकेज हुआ है। अब ये किसी फैक्ट्री से लीक हुआ है या कुछ और यहां पर चीजें थी, इसके लिए थोड़ा इंतजार यहां पर करना पड़ेगा। लेकिन इस गैस लीकेज की जद में काफी तादाद में लोग आ गए हैं। 46 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत यहां पर खराब बताई जा रही है। इस गैस के असर की वजह से 2 लोगों की जान चली गई है और 46 की भी कैसी हालत है ये भी हम आपको बताएंगे जैसे और जानकारी इस मामले में आती है। लेकिन सीएम की नजर इस पर है। सीएम ने जांच के आदेश यहां पर दिए हैं कि ये घटना आखिर यहां पर कैसे हुई। तो बड़ा मामला यहां पर देखने को मिला है जहां ये लीकेज हुआ है। तमिलनाडु का ये मामला है। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में गैस लीकेज हुआ है जिसकी वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। यहाँ पर बेसुध हालात में लोगों को एम्बुलेंस में बिठाते हुए लोग यहाँ पर आपको नजर आएंगे। इस गैस का असर इतना ज़्यादा था कि ये लोग, कई सारे लोग यहाँ पर बेहोश हो गए इस गैस की वजह से, जिनको तुरंत यहाँ पर एम्बुलेंस में बिठाया गया और तुरंत अस्पताल इनको पहुँचाया गया है। 2 लोगों की हालत, 2 लोगों की यहाँ पर जान चली गई है और कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो ये गंभीर मामला, गंभीर हादसा, अब ये हादसा था या लापरवाही थी ये यहाँ पर देखना होगा, लेकिन एक बड़ी घटना यहाँ पर हो गई है। ये सी फूड एक्सपोर्ट कंपनी यहाँ पर शायद ये थी जिसमें ये घटना यहाँ पर हुई है, जहाँ से अमोनिया गैस का लीकेज हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं 4 बजे की खेल जगत से जुड़ी हुई 4 बड़ी खबर। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ है। टीम में कोहली, बुमराह और अक्षर पटेल को जगह मिली है। अगर फिट हुए तो टीम इंडिया का हिस्सा होंगे विराट कोहली। वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। श्रीलंका ए के खिलाफ 11 गेंदों में जड़ा 68, 29 गेंदों में बनाए 94 रन।
तीसरे वनडे में भारत की शानदार जीत, अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराया। मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ यशस्वी जायसवाल ने जड़ा धमाकेदार शतक, 86 गेंद में बनाए नाबाद 110 रन। आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली से यह मामला है। दिल्ली में पार्किंग विवाद में चाकूबाजी का मामला सामने आया और पति पत्नी